सौतेली माँ वाली बहू को मिली माँ जैसी सिखाने वाली सास। माँ मेरे बाल छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दो ना, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा दोबारा नहीं करूंगी। माँ मत छोड़ना, इसने जानबूझकर मेरा सूट जलाया। आज तो तू गई, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझसे गलती से मीना की ड्रेस जल गई, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। मुझे ये वाली प्रेस इस्तेमाल करने नहीं आती, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो तू अब इसका दोष हमें देगी? गलती तू करे और इल्जाम हम पर लगाए। तुझे प्रेस का इस्तेमाल करना नहीं आता ना? आज मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। लता गरम प्रेस उठाती है और सीधा गायत्री के हाथ पर लगा देती है। माँ छोड़ दो। मत छोड़ना, जिस तरह इसने मेरी ड्रेस जलाई है इस तरह इसका हाथ भी जला दो। गरम प्रेस से लता काफी बुरी तरह से गायत्री का हाथ जला देती है। आज तो सिर्फ तेरा हाथ जलाया, अगर आइंदा तूने ऐसी कोई गलती करी तो जिंदा जला दूंगी तुझे। बहुत जल रहा है, अगर आप यहाँ होती आज तो ये जख्म मुझे कभी नहीं मिलता। माँ आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे भी आपके पास आना है माँ। काश जब मैं पैदा हुई थी उसी वक्त मर जाती तो आज मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। पैदा होते ही गायत्री की माँ ममता दुनिया से चल बसी थी। अपनी बच्ची को माँ का प्यार देने के लिए गायत्री के पिता मनोज लता से दूसरी शादी कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि लता गायत्री को माँ का प्यार देगी। लेकिन जैसे ही लता को अपनी बेटी मीना होती है तो लता गायत्री को सौतेली माँ का रूप दिखाने लगती है। मनोज अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता था, वहीं रहकर कपड़ों की फेरी लगाता था, इसलिए उसे अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। छोटी सी छोटी गलती पर भी लता अपनी बेटी मीना के साथ मिलकर गायत्री पर खूब अत्याचार करती थी, न उसे गलती पर समझाती थी। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन बाद अमीर कौशल्या के घर पंडित आए थे। देखिए कौशल्या बहन, कितनी सुंदर लड़की है, और तो और काफी अमीर घर से भी है, भर भर के दहेज लाएगी ये। पंडित जी, अपने मानव के लिए मुझे कोई अमीर लड़की नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक कुंभ राशि की लड़की चाहिए, ताकि मेरे मानव की कुंडली में राहु केतु के जो भी दोष है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप कोई ऐसी लड़की ढूंढिए, अब लड़की गरीब हो या अमीर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी कौशल्या के घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गायत्री घर में पोछा लगा रही थी और मीना को लता बेड पर बिठाकर खाना खिला रही थी। देखो ना माँ, ये चुड़ैल कैसे पोछा लगाते हुए मुझे घूर रही है, कहीं मेरे खाने को नजर तो नहीं लगा रही। आंखें ना निकाल लूं मैं इसकी अगर मेरी बेटी के खाने को नजर लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या के घर से निकलकर पंडित जी सीधा लता के घर आते हैं। पंडित जी आप यहाँ आइए आइए। कुछ दिन पहले मनोज भाई साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने गायत्री बिटिया के लिए रिश्ता देखने को कहा था। एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में, इसलिए गायत्री बेटी की कुंडली लेने आया था। क्या ही फायदा उस मनहूस का रिश्ता देखने का, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, न जाने ससुराल जाकर किसे खाएगी। लता गायत्री की कुंडली के साथ साथ अपनी बेटी मीना की कुंडली भी पंडित जी को दे देती है। अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो सबसे पहले मेरी मीना के लिए बताना, ठीक है पंडित जी? इसका तो छोड़ो, इसकी शादी हो या ना हो मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 के 36 गुण और कुंडली का ऐसा शुभ योग देख पंडित जी काफी खुश होते हैं और कौशल्या के घर जाकर बैठकर उसे बताते हैं। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मंदिर में जाकर जरूरतमंद लोगों में खाना कपड़े बांट कर आऊंगी। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, वो लड़की एक गरीब घर से है। तो क्या हुआ पंडित जी? मुझे अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। जहाँ आज काफी दिनों बाद मनोज भी अपने घर आया होता है, वहीं गायत्री खाना बनाती है और वो लोग पंडित जी को बिठाते हैं। पंडित जी मनोज लता को गायत्री के रिश्ते की बात बताते हैं। इतने अमीर घर में इस गायत्री का रिश्ता हो रहा है? पंडित जी मैंने आपको अपनी मीना की भी तो कुंडली दिखाई थी, उसका क्या हुआ? कौशल्या जी कुंडली पर ज्यादा भरोसा करती हैं, उन्हें अपने बेटे की कुंडली से मिलने वाली कुंडली ही चाहिए थी। पंडित जी ये रिश्ता हमारी तरफ से भी पक्का है। सौतेली बेटी का इतने बड़े घर में रिश्ता लगने पर कौशल्या मन ही मन काफी ज्यादा जलती है और आज वो गायत्री को अपने कमरे में बुलाती है। माँ बुलाया आपने? हाँ बैठ मेरे पास। आखिरकार है क्या तुझ में? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और नहीं तो क्या, ऐसी न्यूज तो आजकल काफी आने लगी कि गरीब घर की बेटी को अमीर घर की बहू बनाकर ले गए और बाद में उसे बेच दिया या मार दिया। मीना गायत्री को काफी ज्यादा भड़काने की कोशिश करती है, जिससे गायत्री काफी डर भी जाती है। पर पिता से हौसला पाकर कुछ दिन बाद गायत्री की मानव से शादी हो जाती है। कौशल्या धूमधाम से अपने घर की बड़ी बहू का गृह प्रवेश करती है। ढोल बज रहे थे, उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, जिसके बाद वो कलश गिराकर अंदर आती है। वेलकम होम भाभी, मैं आपका देवर अनिकेत, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। इनकी बातों पर ध्यान मत दे बहू, ये शरारती दोनों तुझे भी अपने जैसा बना लेंगे। गायत्री बहू तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए तुम पर जिम्मेदारियां भी थोड़ी ज्यादा होंगी। कोशिश करना अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाओ। घर में आते ही माँ जी ने जिम्मेदारियां थमा दी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। अगला दिन
आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ गायत्री, जानता हूँ शादी के अगले दिन मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पर मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। वैसे शादी से पहले तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, और तुम्हारा नंबर भी नहीं था मेरे पास। मेरे पास फोन नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मानव अलमारी से स्मार्टफोन निकालकर गायत्री को देता है। इसमें सिम भी है और मेरा नंबर भी सेव है, तो तुम मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मानव चला जाता है तो वहीं गायत्री स्मार्टफोन को लेकर बैठती है और उसे देखने लगती है। गायत्री इतना बोल रही होती है कि तभी कौशल्या गायत्री के कमरे में आती है और उसके पास बैठती है। गायत्री बहू, तुम तैयार हो गई? मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी। और ये तो मानव का फोन है ना? जी माँ जी, मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपना फोन दे दिया। दोपहर के समय वो फ्री होता है तो तुम उससे आराम से वीडियो कॉल कर लेना। लेकिन माँ जी, मुझे वीडियो कॉल करना आता ही नहीं है। वीडियो कॉल तो दूर, मुझे तो स्मार्टफोन इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी ठीक से नहीं आता। मैंने कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया। आज के समय में तुमने कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया? थोड़ी अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं। पंडित जी बता रहे थे कि तुम काफी घरेलू लड़की हो, शायद इसीलिए तुम्हारा इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं गया। पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। देखो, इसे यहाँ से टच करने से फोन ऑन हो जाता है। इस ऐप से तुम कॉल कर सकती हो, इससे मैसेज, और इस ऐप से तुम मैसेज कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल भी कर सकती हो। थोड़ी देर में गायत्री रसोई घर में आती है और देखती है कि खाना बनाने के लिए रसोई घर में गैस सिलेंडर नहीं बल्कि इंडक्शन है, जिसे देख। ये तो इंडक्शन है जो मेरी सहेली रिया के घर में भी था। मैंने कई बार देखा था, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? गायत्री उस लाल बटन को दबा देती है जिससे इंडक्शन तो चालू हो जाता है, लेकिन गायत्री को इसका पता नहीं चलता और गायत्री गलती से गर्म इंडक्शन पर हाथ रख देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। गायत्री की चिल्लाने की आवाज सुनकर कौशल्या और अनिकेत भागे भागे रसोई घर में आते हैं। गायत्री बहू, तुम ठीक तो हो ना? और ये तुमने हाथ कैसे जला लिया? अनिकेत दवाई लेकर आता है और गायत्री के हाथ पर लगाने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इंडक्शन का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। अपनी लापरवाही के चलते मैंने हाथ जला लिया। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी खाना बनाने की। कौशल्या अब गायत्री को इंडक्शन इस्तेमाल करने के बारे में बताती है। लाल बटन दबाने से ये ऑन होता है, इसमें से धुआं नहीं निकलता, और फिर बंद कैसे करते हैं ये भी बताया है। इसके बाद वो उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देती है। तो वहीं अपने पिता की याद आने पर गायत्री अपने कमरे में लेटी अपने फोन से अपने पिता को कॉल करती है, जिसे लता उठाती है। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ गायत्री। गायत्री, तू, तेरे पास फोन कहाँ से आया और ये नंबर किसका है? मानव जी ने मुझे अपना फोन दे दिया और ये नंबर भी उनका ही है। अमीर ससुराल में जाते ही तुझे फोन भी मिल गया, क्या बात है। और बता, कैसा चल रहा है वहाँ सब? गायत्री अपनी माँ को बताती है कि कैसे उसकी सास ने उसे फोन चलाना सिखाया, उसके हाथ जलने पर कैसे उसके देवर ने दवाई लगाई और उसकी सास ने उसे इंडक्शन का इस्तेमाल करना सिखाया। अपनी सौतेली बेटी की खुशी से लता इतना जलती थी कि वो उसे उसकी शादी के बाद भी भड़काना नहीं छोड़ती, जिसके बाद वो अपनी माँ की फोटो देखकर उससे बात करती है। माँ, क्या लता माँ ठीक कह रही है? वैसे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर लता माँ की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा है।